भी सोच रहे हैं, बहुत सेवा करते हैं पांडव, धृतराष्ट्र और गांधारी की। उसी क्षण घटना घट गई। क्या हुआ? श्री विदुर जी महाराज लौट करके आ गए और जब विदुर ने ज्ञान उपदेश दिया, जिसको सुनकर के धृतराष्ट्र और गांधारी वनवास में चले गए। शब्दों की ठोकर खतरनाक होती है। विदुर ने इतना ही कहा कि तुमने पांडवों के साथ कितना अत्याचार किया और ये पांडव तो तुम्हारी कितनी सेवा करते। देखो, मैं अगर होता तुम्हारी जगह तो एक क्षण के लिए भी यहाँ नहीं रुकता। अरे मन में फील हुआ और धृतराष्ट्र और गांधारी उसी क्षण रात्रि के समय उधर से प्रस्थान करके चले गए। पांडव खूब उदास हो गए, मेरे माता पिता मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए। बात महत्वपूर्ण ये है, कौन क्या करता है उसको छोड़ो, अधिकार की बात तो छोड़ो, कर्तव्य की बात शुरू करो। हम क्या करते हैं कि कर्तव्य की बात नहीं करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। भाई पिताजी की प्रॉपर्टी का हमारा अधिकार है। अधिकार तो है, लेकिन आपका कुछ कर्तव्य भी है, आपका कुछ दायित्व भी है। आप कर्तव्य की बात नहीं करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, जो कि गलत है। अधिकार नहीं, कर्तव्य की बात होनी चाहिए। उसी क्षण ये देश राम राज्य में बदल जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, भाई राम को वनवास मांगा गया तो राम चले गए। आज अगर किसी की माँ कहे अपने लड़के से कि तुम्हें वनवास जाना है तो जाएगा, शायद कोर्ट चला जाएगा, थाने चला जाएगा या पंचायत इकट्ठी कर लेगा, लेकिन वनवास तो बिल्कुल नहीं जाएगा। समय विचित्र आ गया। राम के जीवन से सीखिए समर्पण क्या है। तो श्री परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे और पांडवों ने फैसला कर लिया कि अब तो हम जाएंगे। और ऐसा फैसला करने के पश्चात स्वर्गारोहण की तरफ पांडव जाने लगे। छोटी सी उम्र में श्री परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठा दिया। शास्त्र कहता है लालयित पंचवर्षाणि, बच्चे को लाड प्रेम करो 5 वर्ष। 10 वर्षाणि ताड़येत्, 10 वर्ष तक बच्चे को डांट फटकार लगाओ। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, जैसे 16 वर्ष में प्रवेश करे। पुत्र मित्र समाचरे, पुत्र के साथ मित्रवत व्यवहार करो। हमेशा नहीं करते। तो कोई पौधा है तो जहाँ मोड़ना है, जब वो पौधा है जब मोड़ दो, मुड़ जाएगा। जब वो वृक्ष बन जाएगा फिर मोड़ो तो मुड़ेगा क्या? तो मान के चलो पौधा वृक्ष बन गया और टेढ़ा हो गया, अब उसकी डाल को तुम सीधा करो तो वो सीधा हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन वो सीधा नहीं होगा। लेकिन पहले आप अगर सीधा करते तो कर सकते थे, पॉसिबल था। बस ऐसे ही है, धर्म शास्त्रों के अनुसार चलोगे तो कभी जीवन में दुख नहीं आएगा। बच्चे को लाड प्रेम करो 5 वर्ष तक, ताड़ना दो 10 वर्ष तक, डांट फटकार। 16 वर्ष के बाद बच्चे को ज्यादा डांटना फटकारना नहीं चाहिए, मार पिटाई नहीं करनी चाहिए, वरना घर छोड़ के भाग जाएगा। अब ढूंढते फिरो। हम प्राय यही करते, शुरू में ध्यान देते नहीं, बाद में तो काम बिगड़ जाता है। तो ऐसे हुआ, समय बीता और श्री परीक्षित सिंहासन पर विराजमान हुए। पांडव स्वर्गारोहण की तरफ चले गए। कहते हैं एक क्षण का नर्क तो युधिष्ठिर ने भी देखा था, बाकी पांडव स्वर्गारोहण की तरफ गए और सात शरीर युधिष्ठिर ही पहुंचे। बाकी पांडव सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। स्वप्न तो जब रह गए, देखा सारे कौरव बैठे थे स्वर्ग में। पांडवों की बुद्धि काम नहीं करती, यार गजब हो गया, लड़ते लड़ते मर मिटे। तो ये पापी अधर्मी विधर्मी पहले से आकर के स्वर्ग में कब्जा जमाए बैठे हैं, बुद्धि काम नहीं करती। ये भी गजब है मामला।
खैर, एक अलग कथा है, वो कैसा क्यों हुआ था, आगे समय रहेगा तो उसको भी सुनाएंगे। यहाँ श्री परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे।